औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ राजा नदीम जंजुआ और आप प्रोग्राम देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़ पीडी के। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक है। नाज़रीन, इलेक्शन हो गए, अब हुकूमतें बनाई जा रही हैं, जोड़ तोड़ अरूज पे है, खींचातानी शुरू है। तमाम जमातें एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही हैं कि फ़लाँ जमात ने हमारे साथ धांधली की है, फ़लाँ जमात फ़लाँ अदारे का लाडला है, फ़लाँ जमात फ़लाँ अदारे की लाडली जमात है। लाडली जमात कोई भी किसी की नहीं होती, किसी अदारे की नहीं होती। लाडली जमात वही होती है जिसको अवाम वोट देते हैं। अवाम की जो लाडली जमात होगी, अवाम उसी को वोट देगी। अब अवाम ने इनको इस तरह वोट दिए हैं कि जिस तरह ये अवाम को जलील करते हैं ना, अब ये खुद हो रहे हैं। हुकूमत इनसे बनाई नहीं जा रही, एक दूसरे की मिन्नतें समाजत करके हुकूमत बनाने की पोजीशन में मुस्लिम लीग नून, MQM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ आई हैं, लेकिन ये हुकूमत ज़्यादा देर चलती नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये मुख्तलिफ जमातें हैं, इनकी नज़रियात मुख्तलिफ हैं। ये आपस में लड़ती झगड़ती रहेंगी, अवाम को ये क्या देंगी, डिलीवर ये क्या करेंगी, अवाम जूं की तूं ही रहेगी। नाज़रीन, आज जिस इलाका में मैं रहता हूँ वहाँ पे सुई गैस के बिल आए। पहले बिजली के बिल ही नहीं अवाम से अदा किए जा रहे थे, अब सुई गैस के बिलों ने अवाम को ज़लीलो ख्वार करके रख दिया। इस तरह ज़लीलो ख्वार किया है कि अवाम की चीखें निकलती हैं। 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार रुपया सुई गैस का बिल आया है। उन घरों का सुई गैस का इतना बिल आया जो 2 टाइम सिर्फ खाना बनाते हैं, एक्स्ट्रा उनका कोई इस्तेमाल नहीं है। गरीब आदमी 1000 रुपया दिहाड़ी लगाता है, अगर वो पूरा महीना दिहाड़ी करे, कोई छुट्टी ना करे, 30,000 रुपया वो कमाएगा, तो सुई गैस का उसका बिल 50,000 रुपया आ गया। अगर वो सुई गैस का बिल अदा करेगा, पानी का बिल अदा करेगा, बिजली का बिल अदा करेगा, या अपने बच्चों के लिए खाना अफोर्ड करेगा, क्यों क्यों मेरा ये सवाल है, क्यों ऐसा क्यों है? गरीब आवाम को मारना है तो वैसे ही इनको मार दे, को बम फेंके इन पे, मर जाए, जान छूटे आप लोगों की, आप अपने जैशियां करें। जो गरीब आदमी है, मेहनत मजदूरी करेगा, उसने अपने बच्चों की फीसें भी खुद अदा करनी है, उसने अपने बिजली का बिल भी देना है, अपने सुई गैस का बिल देना है, अपने घर का भी किराया देना है, अपने बच्चों के अखराजात भी पूरे करने हैं। जो अमीर आदमी है, जो ऐवानों तक जाएगा, जो ऑफिसर होंगे, उनके बच्चे भी फ्री तालीम हासिल करेंगे, उनकी हाउस रेंट भी फ्री होगा, हुकूमतें बर्दाश्त करेंगी, उनकी गाड़ियों में पेट्रोल भी फ्री डलेगा। अजीब अजीब बात है, अजीब। हम अब अपने हमारे मुल्क का कानून बन चुका है। मुल्क बनते हैं कानूनों से। जिस मुल्क में कानून ही नहीं होगा, उस मुल्क ने क्या तरक्की करनी है? हमारा मुल्क पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बिना पे बना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब इस्तेमाब, आप 25 करोड़ अवाम के चीफ जस्टिस हैं। खुदा रहा खुदा रहा खुदा रहा, इन सियासियों के झंझट से बाहर निकले।
अपनी आवाम पे ध्यान रखें, दें इनके साथ क्या ये कर रहे हैं। इन आवाम को ये सियासी अब नहीं बचा सकते। इन्होंने गरीब आवाम को दलदल में धकेल के रख दिया है। सर्दियों का मौसम में बिजली मिलती नहीं है, बिल आ जाते हैं, हजारों रुपए बिल आ रहे हैं। गैस मिलती नहीं है, लाखों रुपए बिल आ गए हैं। चीफ जस्टिस साहब, खुदा रहा इन कंपनियों को आप देखें, इन कंपनियों ने आवाम का खून निचोड़ लिया है। फिक्स चार्जेस किस बात के लगाए जा रहे हैं बिलों में? मीटर का किराया किस बात का डाला जा रहा है? क्या रेंट पे मीटर दिए हुए हैं इन कंपनियों ने आवाम को? आवाम जो डिमांड नोटिस भरती है इनका, वो इन चीजों का भरती है। सब आप हर बात पे खुद नोटिस ले लेते हैं, इस बात पे क्यों नहीं ले रहे? क्यों आपने आंखें बंद की हुई हैं? क्यों चीफ जस्टिस साहब आपने इन गरीब आवाम को इन भेड़ियों के आगे डाला हुआ है कि नोच नोच के खा रही हैं? चीफ जस्टिस साहब, हमारी आवाम को अपने हक के लिए बोलने नहीं दिया जा रहा। जब कोई बंदा बोलता है उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है, बंदे डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलते बेचारे। वो लोग एहतजाज करें या अपने बच्चों का पेट पालें या मजदूरी, मेहनत मजदूरी करें। खुदारा चीफ जस्टिस साहब, कानून की पासदारी करवाएं, तमाम अदारों पे अपनी गिरफ्त सख्त करें, तमाम अदारों के खिलाफ जो ये लाकानूनी जिन्होंने बनाई हुई है अस्कूट नोटिस, इनके बारे में लें। छोड़े सियासियों को। ये सामने टेलीविजन के सामने आकर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वाम बस इलेक्शन है, लड़ाई झगड़ा। अब इनके लड़ाई झगड़े सबके खत्म है, ये पसे पर्दा सब एक है। कोई किसी के खिलाफ नहीं है, बजाय खिलाफ है, आवाम को धोखा देने के लिए खिलाफ है ये। खुदारा चीफ जस्टिस साहब, हमारे मुल्क पे रहम फरमाए। अवाम मर जाएगी। जो वो अभी हालात हो गए हैं अवाम के, लोगों के घरों में खाने के लिए कोई चीज नहीं बची, वो बंदे फाकों पे आ गए हैं। क्या बुनियादी सहूलियात देने हम आप मिली आवाम को, तो उसका ये मतलब तो नहीं है उनको इतना इस तरह कर दिया जाए कि वो खुदकशी पे मतलब अपना आप को मदा कर ले। अगर जो आवाम खुदकशियां कर रही है, जिस साहब, कहीं ना कहीं आप भी उस आवाम के मुजरम हैं। अगर इस जहान में आपसे कोई नहीं पूछ रहा, ऊपर एक और भी ऊपर इंसाफ करने वाला बैठा हुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात, वो इंसाफ करती है, आप उसको जवाबदेह होंगे। उसकी बारगाह में आपसे ये सवाल ज़रूर होगा कि अल्लाह, मैंने आपको इतने बड़े फायज पे मनसब पे फायज किया है, तो आपने अपनी आवाम का ख्याल क्यों नहीं रखा? आप हाफ़िज़ कुरान है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। इन कंपनियों ने गरीब आवाम का जीना हराम करके रख दिया है। शायद आपके नोटिस में ना हो। मैं अपने प्रोग्राम के वसत से आपको ये आपके नोटिस में देना चाहता हूं कि ये कंपनियां जुल्म ढा रही हैं गरीब आवाम पे। खुदा रात काजी साहब, इस गरीब आवाम पे रहम फरमाएं। आप ही हैं, आप ही इस आवाम की आखिरी उम्मीद है। ये सियासी जो है ना, इस आवाम को कुछ नहीं दे सकते, ना ही इन्होंने कुछ देना है, क्योंकि ये सब कुछ किया करता इन सियासियों का है।
ये हर टेन्योर में अमीर से अमीर हो जाते हैं, गरीब गरीब से गरीब हो जाता है। महंगाई आसमानों को छू रही है। क्या किसी गरीब की, जब महंगाई हुई है तो किसी गरीब की तनख्वाह भी बढ़ाई गई है? चीफ साहब, बराए मेहरबानी, ये अवाम आपकी है, इस पे नजर करम फरमाए। छोड़ें इन सियासियों के मामलात, इन पे छोड़ दें, भुगतें अपने खुद। इन्होंने बस अवाम को सब्ज बाग दिखाए, वोट लिए, चले गए। अगर किसी वजह से किसी गरीब का चूल्हा बुझ जाता है तो वो किसको अपनी फरियाद सुनाएगा? उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं होंगे वो कोर्ट में जाके अपना वकील कर सके। हमारी तहसील रेवेन्यू सबसे ज़्यादा देती है, तो सबसे बैकवर्ड तहसील हमारी है। रोडें हमारी नहीं है, सेहत की हम यहाँ पे कमी है, तालीम की यहाँ पे कमी है। किसके पास फरियाद लेके जाएं? पहले ये पोजीशन थी हमारे अपना हल्के की कि नून लीग के एमपीए थे, ऊपर पीटीआई की हुकूमत थी, अब ऊपर बन गई है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन रही है, अब फिर एमपीए जो है पीटीआई का बन गया। कल भी यही अवाम के जवाब था कि मैं तो अपोजिशन में था, अब भी यही जवाब होगा, मैं तो अपोजिशन में था। क्या कसूर है हमारी अवाम का? मुझे आज बहुत अफसोस हुआ है अवाम की बातें सुन के, उनके दुख देख के। मैं उनके लिए यही कर सकता था कि अपनी आवाज़ उनकी आवाज़ के साथ मिला के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर सकता था। मैं वो कर रहा हूँ। आगे कुछ बनता है नहीं बनता, ये उनकी किस्मत। नाजरीन, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अगर ज़्यादा कुछ बोला तो हम पे भी तो इन्हें डर लग सकती है, क्योंकि हम उस मुल्क में रह रहे हैं कि हम अपनी आवाज़ को ना ऊंचा किसी की शान में गुस्ताखी बोल के गुस्ताखी कर सकते हैं। अगर अपने हक के लिए बोलना, वहाँ में भी पाबंदी सलाखत हो जाना होना पड़ता है। तो जहाँ तक जितना मुमकिन हो सका मैंने अपनी आवाम के लिए आवाज़ उठाई है। तो आप भी हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पे नोटिस लें इन कंपनियों के ख़िलाफ़। तो जो बिलों में इजाफा हुआ है उसको वापस लिया जाए। ये सरासर ज़्यादती है। तो कंपनियों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनियों को क्या कसूर है जी? हमारे हुक्मरान जो हैं वो कर देते हैं। काकड़ साहब भी जाते जाते उन्होंने कहा कि जितना मतलब है माल समेट लिया जाए इतना काफ़ी है। तो इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। कुछ अर्सा मैं प्रोग्राम नहीं कर सका, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैंने ऑपरेट करवाया हुआ था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ। तो अपनी आवाम के साथ, अपने भाइयों दोस्तों के साथ इंशाअल्लाह लम्हा बलम्हा हम अपनी हर खबर शेयर करते रहेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह नई बात के साथ, नए दोस्त के साथ, नए मेहमान के साथ पे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।